नमस्कार, मेरा नाम सुदामा दास और आप संघर्ष भारत न्यूज देख रहे हैं। अभी हम एक पड़ताल में निकले हैं। बीते 4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर कुमार कुंदन के नाम पर एक ऑडियो वायरल होती है। उसमें बताया जाता है एक शख्स एक दूसरे शख्स से बात करता है कि जे दोगला चमार हो तो उते भोटवा तोरा नहीं देता, वो हमरे देतो। इसी भाषा में बोला जा रहा है। जे दोगला चमार हो तो उते भोटवा तोरा नहीं देतो, ये तो हमरे देतो। कुछ मोटा में यदि पेश आई तो हम ओकरा लिए कुछ बढ़िया करबो। बाकी बात एक पोस्ट के बारे में बताया कि वो पोस्टवा तो डिलीट करवा दिलिए, ओकरा समझा दिलिए। बाकी बोल दी हो ठीक है, हम तोरा काम करबो। और उस पोस्ट जो कुमार कुंदन के नाम से वायरल किया गया है, अब वायरल में बताया जा रहा है 2 तस्वीर लगा दिया गया है। एक बीएसपी का कैंडिडेट है, जम्मू जिला से लोग प्रत्याशी उम्मीदवार रहे हैं, सकल देवदास। दूसरा राजद का एक कार्यकर्ता जिसका नाम है गोल्डन अम्बेडकर। ये दोनों का तस्वीर लगा हुआ है। दोनों का आवाज के वॉइस आवाज के लोग बताया जा रहा है कि यही दोनों लोग हैं जिन शख्स ने वायरल किया है तस्वीर सोशल मीडिया पर। उसमें बताया जा रहा है कि कैंडिडेट खरीदने की बात हो रही है। आगामी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एक बीएसपी वाले, जिस बीएसपी को बताया जाता है कि बीजेपी का बी टीम है, उस वॉइस से पता चलता है, उस रिकॉर्डिंग वायरल आवाज से पता चल रहा है कहीं ना कहीं बीएसपी जो अब राजद के बी टीम निकला है। हम बात करते हैं जिसने वायरल किया है, कैसे वायरल किया है, क्या कुछ जानकारी है, हम बात करते हैं। देखिए हमारे साथ कुंदन है और दिखाएगा थोड़ा। इनके हाथ में 2 पुस्तक है। एक पुस्तक है भारतीय संविधान बी.आर. अम्बेडकर का, लिखा हुआ है चमचा युग, मान्यवर काशीराम का है। हमारे साथ कुंदन जी है। कुंदन जी, सबसे पहले आपको स्वागत हमारे संघर्ष भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका फेसबुक पेज पर एक कुमार कुंदन के नाम से एक ऑडियो वायरल होती है, उसके बाद जम्मू जिला में पूरा भूचाल मच जाती है सोशल मीडिया पे। क्या कुछ मामला है जी? मामला ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये ऑडियो था, कॉल रिकॉर्डिंग, जो मेरे पास आया। बात ये है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। कारवा की बात करने वाले, जो कारवा में मिलकर काम कर रहा था, उनके रहते हुए इस ऑडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि सकल देवदास गोल्डन अम्बेडकर से पैसे की डील कर रहा था और किया। उस क्रम में इनसे बात भी हुआ क्या उम्मीदवार कौन रहेगी, नहीं रहेगी, कौन बनने वाला है। और इन लोगों ने पैसा लेकर के जो गैर लोकतांत्रिक काम किया, गैर संवैधानिक काम किया, समाज को बेचने का काम किया। मैं इन सारी बातों से मुझे उतना दुख नहीं हुआ जो ये कट्टर अम्बेडकरवादी और बसपा वोटर को, जो बसपाई वोटर है, उसको दोगला बोला। बसपाई वोटर को दोगला बोला उस रिकॉर्डिंग में? जी। क्या बोला गया रिकॉर्डिंग? जी, बोला कि जो कट्टर अम्बेडकरवादी हो, मिशनमा वाला जो हो, वो तो दोगला वोटवा देवे करतो। और अगर हम चुनाव नहीं खड़ा हो तो वो वोटवा चल जीतो उधर बीजेपी तरफ। तो इस बात से मुझे पूरा दुख हुआ कि मैं जब से वोट दे रहा हूँ, तब से मैं एक बसपा का वोट दे रहा हूँ। रीजन सकल देवदास नहीं है, रीजन मान्यवर काशीराम साहब, रीजन बाबा साहब। इस कारण से मैं बसपा का वोटर हूँ। लेकिन इन्होंने पिछले 15 साल से यहाँ जो बसपा में रह करके ये जो जम्मू जिला का जो गर्त में ला दिया है बसपा का, मैं इनसे कई बार सवाल पूछा हूँ कि आप लोग जो युवा है, बसपा में काम करना चाहते हैं, बसपा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? कभी भी सही सीधा जवाब नहीं दिया। उसके बाद चले जाने के बाद कभी किसी तरह की बात नहीं। मुझे वो कॉल जब आया तो जो मुझे कॉल रिकॉर्डिंग भेजा है वो भी अम्बेडकरवादी विचारधारा, कांशीराम साहब बहुजन महापुरुषों के बात मानने वाले लोग हैं, उनके सिपाही की तरह काम करने वाले, वो हमको भेजे। शायद उनका मजबूरी होगा, वो सोशल मीडिया पर नहीं चला पाया। लेकिन मुझे किसी भी तरह का डर नहीं है, ना मुझे किसी चीज का लाभ। कैसे साबित कर दीजिएगा कि सकल देवदास और गोल्डन दास ये बात कर रहे हैं वो अर्चना दास को जिताने के लिए? कैसे साबित? वो दोनों को हम कोर्ट में भी ले जा सकते, कोर्ट तक भी ले जा सकते, और कोर्ट में भी वो दोनों बयान दे तो उससे साफ जाहिर होता है। अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन दोनों का आवाज नहीं है तो मीडिया के सामने आकर के वो अपना बयान दे। मीडिया के में बयान देने के बाद ही दोनों का जो वॉइस होता है, आवाज है, उससे ही पता चल जाएगा। और उसके बाद ये अप्रैल को ये बयान दिया है मीडिया पर सकल देवदास, उस वॉइस को और ये जो वॉइस है जो हम पोस्ट किए हैं, वायरल किए हैं, उसको मिला लीजिए। दोनों का सेम मिल रहा है, आवाज तो दोनों का मिल रहा है। गोल्डन भी परसों हमसे बात किया था कि ऐसे नहीं कीजिए, अर्चना का नाम नहीं दीजिए, मेरा फोटो दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अर्चना का नाम नहीं दीजिए। क्यों नहीं दे भाई? जो संविधान बचाने की बात कर रही है, जो आरक्षण बचाने की बात कर रही है, वो पैसे की खेल कर रही है।
यदि आपको सुनिए, यदि आपको मांग ले साक्ष्य कि हाँ आपके पास पैसा लिया, तो क्या प्रमाण है? आप हो सकता है एडिटिंग वॉइस हो, ये लोग कोर्ट चलेगा, वहां साबित करेंगे और समाज के सामने देंगे, और समाज के हर गांव जाकर के हम पूछेंगे, जवाब मांगेंगे इन लोगों को, और समाज के गांव गांव जा करके, टोला मोहल्ला टोला टोला जा करके, घर घर जा करके बताएंगे कि समाज को बेचा है और समाज को गाली भी दिया है। मैं इस बात से, समाज के लोगों से मेरी बात हो रही है, कुछ लोग फोन से बात कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया से बात कर रही है हमसे कि इस पर क्या किया जाए। तो उन लोगों से कुछ लोगों से बात हुई है कि ये लोग जो समाज को गाली दिया, ये जो दोनों समाज का ठेकेदार बन के काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, आज पता चला कि दोनों ने समाज को बेचकर ही अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया। दोनों मिलकर। इसमें जो मुकेश यादव, अर्चना रविदास का भी, इन दोनों ने लोकतंत्र का हत्या किया है, खुलेआम हत्या किया है। अच्छा, ये सब बेवकूफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? बेवकूफ बोल रहे हैं, लोकतंत्र का हत्या किया, इन्होंने खुलेआम समाज को बेचा। आपको धमकी उमकी मिला ना? जब से रिकॉर्डिंग वायरल किए सोशल मीडिया पे, धमकी मिला नहीं? कैसे धमकी देगा? कॉल पर धमकी दिया गया? क्यों धमकी देगा? हिम्मत है, संविधान का राज चलता है ना। हाँ? ये संविधान का राज चलता है। देख लीजिए, संविधान के राज के, आज संविधान का दिन है, इस बंदा ने खुल के आवाज को बुलंद कर रहे हैं समाज को। बाकी सच्चाई तो न्यायालय में पता चलेगा कि क्या मामला है, क्या सच्चाई है। ये सुने हैं आपका फेसबुक अकाउंट के नाम सर FIR भी हुआ है सर, थाना में आवेदन? मुझे भी पता चला है, लेकिन अब तक किसी तरह का पूर्ण जानकारी नहीं कर सकते। लेकिन कोई बोला है कि वो आपका ID से, जो कुमार कुंदन का ID है मेरा, उस ID पर आवेदन दिया गया है। तो ठीक है, मेरे पास प्रशासन आएगी तो मैं जवाब दूंगा। मेरे पे सारे साक्ष्य हैं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो कोर्ट में जाकर के भी बयान देंगे और साक्ष्य देंगे। एक सेकंड बोले कीजिएगा। क्या कुछ लग रहा है कि सकल देवदास को अब तक मीडिया में आना चाहिए? क्यों नहीं? अगर वो नहीं है, अगर वो सच है, अगर मैं झूठ हूँ, अगर वो सच है, तो उनको मीडिया में आकर के अब तक बयान दे देना चाहिए था। बयान देना चाहिए। सिर्फ उनको है नहीं, उन चारों में जिनका जिनका नाम आया है। गोल्डन बात कर रही है, एक दोनों आपस में बात हो रही है, और तीसरा और चौथा आदमी का नाम आ रहा है, उसमें अर्चना रविदास का नाम आ रहा है, मुकेश यादव का नाम आ रहा है। तो उन दोनों को भी मीडिया के सामने आकर के बयान देना चाहिए। क्यों लोकतंत्र का हत्या किया? पैसा ही बड़ा है लोकतंत्र में पैसा। कितना पैसा की बात बोला जा रहा है उसमें? 1,70,000 की बात की हुई है उसमें, और उसके बाद और सारे और जो होगा बाद में किया जाएगा, ऐसा बात किया जा रहा था। वैसा बात गोल्डन ये भी बोला। कौन पूर्ण रूप से गुनाहगार कौन है? ये राजद वाले हैं या BSP वाले? पूर्ण तरीका जो समाज के बेचे, ये कौन गुनाहगार? जितना इसमें जिन लोगों का नाम है, सब गुनाहगार है। क्योंकि ये सीट जो है, ये सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट रहने के कारण अर्चना रविदास यहाँ से चुनाव लड़ रही है। उनका पति मुकेश यादव है, वो वहां से राजद के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये सकल देवदास यहाँ से BSP का चुनाव सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों को मिली भगत के कारण यहाँ इन दोनों के आपस में कुर्सी की बात हो गई, सत्ता की लालच की बात हो गई। तो समाज इसका भुगतान क्यों भोगेगी? इसने ये समाज का नुमाइंदगी करने की बात कर रहा है, लेकिन दोनों मिल करके यहाँ समाज को धोखा देने की बात किया। एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है, दूसरा में एक डीलर, दो दलाल बना हुआ है। दलाल कौन बना हुआ है? दलाल यहाँ गोल्डन दास बना हुआ है, लेने वाला भी बना हुआ है। मुख्य तो समाज हुआ ना, बेचने बिकने और लेने वाले दोनों सब दलाल हुए ना। अच्छा, एक बात क्या है कि जो भाजपा के कट्टर दोगला होंगे वो तो वोटवा देंगे, मतलब भाजपा का जो वोट दे रहे हैं वो क्या कट्टर दोगला थे? वही मतलब दोगला होते हैं वही वोट देते हैं? मैं तो यही सवाल उनसे पूछा जब पहली पोस्ट इनका नाम में लिखा था, तो ये बोला कि तुम पर केस होगा। तो मुझे इस बात से दुख है कि मैं खुद बसपा का वोटर हूँ, बसपा को वोट दिया हूँ। वो सबूत है मेरे पास कि मैं बसपा का वोटर हूँ, बसपा को वोट दिया हूँ, ना किसी दल में हूँ। बाबा साहेब का सिपाही हूँ, मान्यवर काशीराम का सिपाही हूँ, फिर भी इन्होंने ये दोगला वो शब्द का इस्तेमाल किया। किस आधार पर दोगला शब्द? जो कट्टर अम्बेडकरवादी होते, समाज विचारधारा की बात करता है, समाज की बात करता है, वो दोगला होता है। इनसे यही जानना चाहते हैं कि कब मान्यवर साहब ने समाज के लिए, समाज के जो लोग काम करने वाले हैं, समाज के प्रति जो हमेशा खड़ा रहता है, वो दोगला होता है। मैं यही सवाल इनसे बार बार कर रहा हूँ, इनका कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। अब क्या कहना चाहते हैं इन दोनों को? अब आपका क्या ऑप्शन है? यदि गलती किए तो समाज कैसे माफ करेंगे? ये लोग खुद समाज के बीच जाए, समाज के लोग इसको क्या बोलते हैं ये वो बताएंगे। समाज कैसे माफ करेंगे इनको? किस आधार पर ये समाज के पास जाएंगे मुंह दिखाने के लिए? हा? एक चुनाव लड़ना चाह रहे थे सिकंदरा विधानसभा से, और एक यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बना था। तो किस आधार पर इसको समाज इसको चयनित करेगी? क्यों समाज इसको चाहेगा?
एक बेचने के काम किया, खरीदने के जब काम। कोई किसी पद पर नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है, नहीं रहने के कारण दोनों समाज को ब्लैकमेल किया। ये चमचा युग मान्यवर काशीराम साहब क्यों बनाए थे? लिख लीजिए बुक। ये चमचा युग मान्यवर काशीराम साहब लिखे थे कि पढ़े लिखे, पहले बात बाबा साहब ने बोले थे कि पढ़े लिखे लोगों ने हमको धमकी दिया। उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब जब बाबा साहब के मिशन को महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर भारत में जो हिंदी पट्टी है उसमें लेकर के आया, ले आने के बाद जब यहाँ के जो शोषित वंचित समाज था उसको यहाँ से जड़ से उसके लिए एक बसपा जो होता है, बाबा मान्यवर काशीराम साहब ने बोले थे कि जिस समाज का कोई रूट नहीं होता है उसका कोई जनाधार नहीं होता है। मान्यवर काशीराम साहब ने बसपा बनाई 1984 में। महज 6 साल में इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। मान्यवर साहब काशीराम साहब बिना किसी काम से एक घंटा भी कहीं नहीं रुकते थे। उस तरह से खून पसीने की कमाई जो है अपनी पूरी जीवन व्यतीत कर दिए बसपा को बनाने के लिए, बसपा को खड़ा किया। और बसपा को बेचने के लिए ये चंद दलाल आकर के बेचेंगे। कौन होता है ये लोग? और समाज को भी गाली देते। सकल देवदास कहना है कि हम नहीं है, हमारा आवाज को एडिट किया गया, वॉइस एडिट किया गया, हम इस तरह समाज को नहीं कर सकते, हमें बदलाव करने की साजिश रची गई है। मैं तो संघर्ष भारत न्यूज को ही बोलते हूँ आपकी कि आप सकल देवदास के पास जाइए, अगर नहीं है तो वो सबके सामने आकर के देंगे। मैं तो बसपा के प्रदेश की जो है सब नेता लोग, उनसे भी बात हुई है और वो लोग भी के पास ही सारा ऑडियो वहां तक पहुंचा हुआ है और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस पर कुछ कार्रवाई किया जाएगा। तो हम वो कल बात हुई है उन लोगों से, वो बोले कि बहुत जल्द, हम बोले कि जल्दी कार्रवाई कीजिए। इन लोगों को रहने से समाज का जो हानि हो रहा है और ज्यादा होगा। पिछले कुछ सालों से इन लोगों ने समाज का जो है ग्राफ गिरा दिया है। पार्टी का ग्राफ साथ साथ समाज का भी ग्राफ गिरा है। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा, कोई अस्तित्व नहीं। कभी इस पार्टी में, कभी उस दल में। जिसका अस्तित्व रहता है वो एक दल में रह करके काम करता है। अंतिम क्षण में अपने समाज को क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस प्रकार के रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, समाज के बारे में गलत शब्द बोला गया, क्या कुछ समाज से अपील करते हैं? समाज से अपील यही करते हैं कि बाबा साहेब एक बयान दिए थे कि मेरे अकेले कुछ करने से कुछ नहीं होता है, सबके करने से समाज का उन्नति होता है। लेकिन जो मेरे हक में था, जितना हो सका है सबसे पहले हम किए। इसलिए जिस तरह मैं समाज के लिए बात उठाया हूँ, बात कर रहा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ, उस तरह आप भी समाज के लिए काम कीजिए और समाज के लिए बात उठाइए। मान्यवर काशीराम साहब एक बात बोले थे कि जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। जो लोग के पास समय नहीं है, जो लोग के पास समय नहीं है, वो उसके पास धन है तो धन दे करके समाज को मदद कीजिए। जिसके पास समय, धन है, दोनों दीजिए। जिसके पास समय है वो समय दे करके समाज को आगे कीजिए, आगे रखिए। एक बात, सत्ता आए या न आए, सरकार बने या ना बने, लेकिन समाज वो नहीं रुकना चाहिए, समझिए। देखिए, वायरल खबर का हम पुष्टि नहीं करते, ना ही मेरा चैनल पुष्टि करते, लेकिन जिस फेसबुक आईडी पर वायरल हुई है कुमार कुंदन के नाम, उस शख्स के पास हम पहुंच गए हैं, उनसे बयान लिए हैं। हम चाहेंगे कि सकल देवदास से भी बयान लेंगे, हम चाहेंगे कि गोल्डन दास से भी बयान चाहेंगे और मुकेश दास अर्चना रविदास, मुकेश यादव अर्चना रविदास से भी हम बयान लेंगे। देखते हैं इन चारों ने क्या जवाब देते हैं। आखिर कुंदन ने साफ तौर पे कहा कि समाज को बेचने के काम के, समाज को खरीदने के काम के, दोनों ने मिलकर समाज को धोखा दिया। आखिर क्यों किया? लोकतंत्र में कहां लिखा हुआ है कि खरीद बिक्री किया जाए? सत्ता पर आने से पहले जब इस तरह का खरीद बिक्री कर सकते हैं तो सत्ता पर आने के बाद ये दोनों क्या कर सकते हैं समाज में? हम बाकी आपका राय विचार क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा और हम सकल देवदास तक पहुंचने के लिए जल्द कोशिश करेंगे। यदि हमारे बात कॉल पर उनसे होते तो हम कॉल से भी बोलेंगे भाई आप कहां पर आके इंटरव्यू दीजिएगा। हाल के थाना में एफआईआर किया गया है कुंदन कुमार के नाम से, फेसबुक आईडी के नाम पर किया गया, सोशल मीडिया के नाम पर, और हम गोल्डन दास से भी जल्द बयान लेकर आपको सुनाएंगे। इतने तक बने रहिए, आपका राय विचार जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। पूरे चुनाव में ना तो जो अर्चना के बारे में जो है जो लंड फंड लिखा उसके बारे में हम कहीं कोई चर्चा नहीं करते हैं। उसके बारे में हमको पूछता करते भाई हमारे समाज की बेटी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, हम इतने बोल के काट दही हो। और बाद में जाकर के वहाँ से जैसे वीडियो डाउनलोड करके भेजा, बोला गोल्डन ये सब गलत चीज है ना, ये सब गलत चीज है, ये सब लिखना पढ़ना चाहिए ना। कल 2-3 मीडिया वाले के लोग क्वेश्चन करने का कोशिश किया अर्चना के बारे में,
हम उसको बोलते हैं भाई वो समाज की बेटी है, हम किसी व्यक्ति विशेष में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। रतिया सोनम में घूर रहे थे, हटा दिया। रतिया में सोनम घूर रहे थे। अब तो है ना मैडम पर इतना फायर हुए यहाँ क्या बता, इसी से जात का पहचान होता है। हमारे बारे में लंद फल लिखना शुरुआत कर दिया है। राहुलवा जो मेरे साथ आया, साथ में रहा, लोग मैसेज क्या जाएगा बताइए। जो पैसा दिया है उसको मांग लीजिए, जो पैसा दिए हैं उसको मांग लीजिए। जब चुनावे लड़ना है चेक कर लो, उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया। तब लास्ट में जाकर के बोले कि हमको फोन उठावा था, हम की करिए भाई। वहीं से हम फोन कर रहे थे, मुकेश जी पर से बैठ के फोन कर रहे थे, लेकिन फोन में नहीं उठाया। लास्ट में जाकर के हम आपको व्हाट्सएप लिखे, उस समय हम कई लोग के साथ में थे। लास्ट में हम फोन, लास्ट में हम लिखे फोन पर, रतिया 12 बजे फोन नहीं करन कर हमरा पास में, हमें टेंशन लेके चुनाव नहीं करना रही। हम आवई 10 बजे चुपचाप से खाई पिए चतर टांग के सूत रही, हमरा टेंशन नहीं है चुनाव के। न वह आओ वह से जा करके ये सब जो है आराम से देखिए, कैंडिडेट सब घूमे तो अभी हम घर में बैठा लिए। अब टेंशन थोड़ा चुनाव के होते होते ना ठीक। ये तो हम जानब करो, हम तो जानब करो, यही सब बात होले। लेकिन जब बात होले, जब बात से अनलीगल होने लगा है, तब ने अगला आदमी को लगा कि हम साला इतना तो रुपया दिए हैं, हम गछ दिए। सुनो ना, एकदम समझा दिया। अगला आदमी कोई थोड़े जानब करे कि हमरा तुरंत की बात होले। तो जबकि बोलबो कल के गोल्डन जी बताइए 1.5 लाख का बात हुआ शुरू में, बाद में बाकी पैसा का बात हुआ, हम 1,70,000 दे दिए। फिर भी जाकर के बताइए विश्वास ही लेकर के नहीं, हम इतना फेथफुल है सकल दीजिए। अगर वो मोटा ढंग से पेश है तो हम कुछ बढ़िया कुछ सोच के हम सोसाइटी जीवो। तो ये काम करो ना, मोटा में सुनो ना, सुनने की बात बोलो, ये काम कीजिए ना, मोटे में बात होगा, लेकिन मेन है कि 28 तारीख को अपना नोमिनेशन कराइएगा। नोमिनेशन का अलग बाद में, पहले नहीं कब करेगा ना। मान लिया जाए नॉमिनेशन जो है आप लेट से पहुंचिए तो बात होगा कि ना भाई गाड़ी घोड़ा लेट से हो गया, पैसों करके और नॉमिनेशन बैक हो जाए, ये ना हो सके। हम राजनीति पूरे समाप्त हो जाते, हमारा राजनीति पूरे समाप्त हो जाएगा। हम बच के ही कुछ कर सकेंगे, हम कुछ अपना फ्यूचर भी बचाइए, कुछ करेंगे। तब कैसे मान लीजिए वोट जो है रविदास का तो कटना, वोट हम रविदास के गाँव में नहीं जाएंगे, अब प्रचार नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा वोट। और रविदास पगला है, मिशन माला माने वाला है, मिशन माने वाला है। ये वोटा मैंने कट्टरपंथी हो भैया, वो तो नागा रगड़ के मर जिमी तो तोरा नहीं तो ओकरा अच्छा के बीजेपी तो नहीं जाए, हमरा मिल जीते तोरा लिए फायदे हो। मैदान में नहीं रहा तो ये वोट एंटी चिराग के तरफ जीतो तो तोरा ज्यादा नुकसान हो। अगर हम तोरा जो नहीं दिए वाला वोटा वो काट के हम अपना पास रख लाइए तो तोरा फायदा हो। ये चमरवा कट्टरपंथी हो तो एकदम ठान लड़को की हम जो है नहीं देवे, कोई कीमत पर नहीं देते तो वोटा काट के हम अपना पास रख लाइए, बैक हो जाइए पूरी तरह से। देखिए नहीं कैसे चुनाव जीतना है ना, यह मौका है, फिर जिंदगी में फिर मौका मिलते है ना, समझ लो। हाँ, जो राजनीति चल रहा है लगभग आधार कास्ट भी अर्चना तरफ से जाकर के जो है ना मूव हो रहा है। रात में भी कई गांव 10 गांव गए। सुनो तुम लोग भी एक मुद्दा बनाओ जो हम अभी बोले हैं कि जो लोकल वाला मुद्दा है, जो चिराग धोखा दे के गया है, जो यहाँ हर सभा में बोलता था कि हम जमुई का बेटा है और जवानी में हम यहाँ आए बूढ़ा बन के जाएंगे और पीछे में भाग गया। ये मुद्दा गर्म करो। और ये मुद्दा यह है, बहुत फायदा करे। आप जितना कल का स्टेटमेंट देखिए मैडम का, टोटल में जो है सारा मुद्दा चल रहा है। आज जब फेसबुक पर जब राहुलबा लिखने लगा लनफन, तब वो जाकर के स्टेटमेंट क्लियर की, और स्टेटमेंट क्लियर करके वो लिखी, बोली कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। मीरा कुमारी भी जो है रविदास थी, लेकिन उसका पति कौन जाता था ये देखिए कुछ बात है, लेकिन उसके पीछे क्यों नहीं लगा। इसलिए हमारा जम्मू में विकास करना है, हम जम्मू की बेटी है, हम स्वतंत्र रह राजनीति करेंगे, मेरा पति मुंगेर में रहकर राजनीति करेंगे। बस जब तोरा बतेलियो, बस उस मुद्दा पर काम करो, बात बन जाएगा, सब समाज का वोट मिल जाएगा। नहीं तो हम इसीलिए इस बार जम्मू का लोग जो है ना एकदम चाह रहे कि बाहरी आदमी का
बैकआउट करो। इसीलिए ना समाज के पास इसीलिए जो है सब एकदम अभी चिराग के खिलाफ में तो पूरा उखड़ल है। हाँ। अच्छा, आप मान लिया जब पैसा लेन देन जो करना है तो उबला कैसे करना है? मान लिया जाए निम्न से बादे ना अब। हाँ, नॉमिनेशन के बाद में बैठेंगे हम लोग कई साइड जगह में बात होगा, फिर रणनीति बना के काम करना है। हम लोग को जितना है टारगेट बनाना है कुछ चीज खाली कॉल सावधानी से पेश आना है। हाँ, सावधानी से आना ही है। चुनाव लड़िएगा, आचार संहिता के अंतर्गत आएगा, कोई दिक्कत है ना सर? सारा लगा हुआ है, ये जाए सब घूम रहा है, लेकिन किसी पर आचार संहिता नहीं लगा है तक। लेकिन अर्चना पर 144 लगा दिया तब लगा दिया। तो सावधानी से काम करना है, नहीं तो खाली लिखा पढ़ी ना हो, और जो सिस्टम है करना है वो बैठ करके हम समझा दे। तेरा के बारे में आर अगर तोरा के पास में कुछ हो तो हमरा के पास शेयर कर दियो, फॉरवर्ड कर दे। एक राज है ना, एक हमरा कल करके कि भैया हमरा कुछ खौलिया खर्चवाना है। हम कहली तुम्हारे लिख करके खौलिया खर्चवा मांगो ही, तो बोलबे खराबे न दे रे हैं। अपने से तब इधर पी ला। अब मान ले सकल देवदास जा सका है ना मुकेश जी पर, लेकिन ये नहीं थोड़ा जा सका है राहुल भाई, इसलिए कि मैं पिया है तो कुछ लिख रहा है। ठीक है, अब बाद में बात करवाए कुछ आदमी आ जाएंगे। ठीक।